अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो 10th क्लास जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर खत्म हो गया, तो और आज हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिकल है, ठीक है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उससे किसी इंस्ट्रूमेंट का डायमीटर फाइंड करते हैं, किसी भी मेटल का, ठीक है ना, सिलेंडर का। बेटे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके, आप उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता हो वर्नियर कैलिपर होता क्या। तो बेटे ये एक मैंने सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है, चलिए इसको लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ऊपर इसकी ये दो हिस्से, इनको कहते हैं बेटे अपर जॉज, और ये जो नीचे बने हुए इनको कहते हैं बेटे लोअर जॉज। अब इनका क्या फंक्शन है, दे आर यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी रॉड सिलेंडर। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसका एक कितने डायमीटर है ये हमें मेजर करना हो, अगर हमने इसका जैसे ये गैप है इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो अपर जॉज, और अगर एक्सटर्नल बाहर वाला मेजर करना है तो लोअर जॉज, ठीक है। चलिए हम साथ लिख लेते हैं कि अपर जॉज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर और लोअर जॉज यूज्ड टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह आपको नजर आ रहा है हमारे पास कितने स्केल है, दो। एक हमारे पास ये है जी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, और ये है हमारे पास मेन स्केल, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ये जो वर्नियर स्केल है इसमें कितनी डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन इसमें है बच्चों 10, 6, 7, 8, 9 और इसमें 10 डिवीजन है। और ये जो मेन स्केल है वही आपका जो नॉर्मल होता है। तो इसका अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट, कैसे हम इसका फाइंड करेंगे, चले देखते हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट होता क्या है कि वो बेटे लीस्ट काउंट कहते हैं कि मिनिमम रीडिंग मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट सबसे कम मेजरमेंट जो वो मेजर कर सके वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। जैसे आपके पास एक नॉर्मल जो स्केल होता है उसकी जो मिनिमम रीडिंग है, ठीक है ना, मिनिमम रीडिंग ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग उसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितनी मिनिमम है आपको पता है, आपके स्केल में भी होता है, कितनी है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, और उस पे कितनी डिवीजन है 10, तो इट विल बिकम 0.01 सेंटीमीटर व्हिच इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आप इसी तरह इसकी रीडिंग का तरीका, रीडिंग लेने के लिए बच्चों इसका एक सिंपल सा मेथड है, इसका एक टेबल भी होता है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले रीडिंग ले लें। रीडिंग का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने लेनी है मेन स्केल रीडिंग, एमएस मतलब मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल, बीएस मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, मल्टीप्लाई एलसी मतलब लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस करके आपके पास रीडिंग फाइनल आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और इस तरह आपके पास ये डायामीटर मेजर होगा, वो जिस चीज का भी हो डायामीटर आप मेजर कर लेंगे। और अगर जैसे आपका पहला प्रैक्टिकल है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, सोलो सिलेंडर या होलो सिलेंडर अगर टावर सिलेंडर, ठीक है, उसका आपने एरिया फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से डायामीटर मेजर करके, आपको पता है जो रेडियस है वो डायामीटर का हाफ होता है, आपका रेडियस आएगा। और इसी के साथ आपको अगर एरिया का फार्मूला आता हो, एरिया का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, और इसी तरह अगर आपने दूसरा जो प्रैक्टिकल है जिसमें वो कहता है वॉल्यूम भी मेजर करें, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब पाई आर तो ऐसे ही रहा, ये एल आया उसकी लेंथ, लेट्स से हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी अब लेंथ कितनी है बच्चों, वो उसकी यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आप मीटर रूल से मेजर कर लें इसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ यहाँ पुट करते हैं, रेडियस आपका यही वाला यूज हो जाएगा, तो आपका यहाँ से वॉल्यूम भी मेजर हो जाएगा। तो याद रखिएगा एरिया का फार्मूला होता है, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है जी क्यूब में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जी। तो बेटे ये देखें, इसमें हमारे पास दो स्केल हैं, एक ये बड़े वाला स्केल है, ये इसे कहते हैं बच्चों मेन स्केल, ठीक है, और ये देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे स्केल ये बनी हुई है लाइंस, इन्हें हम कहते हैं बच्चों वर्नियर स्केल। इस पर कितनी डिवीजन आप देख सकते हैं, 10 लाइनें इस पर छोटी छोटी बनी हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह आप ये देखें, ये ऊपर ये हमारे पास ये क्या है, लॉक है इसका, जिसको लॉक को हम घुमाएंगे ये इससे फिर ये मूवेबल होगा ये, ठीक है, इसके ये जो जोज हैं ये मूव करेगा यहाँ से इस तरफ, ये देखें,
तो इस तरह ये मूवेबल जॉज है और ये लेफ्ट वाले फिक्स हैं और राइट वाले ये मूवेबल हैं। इसको मूव कर, जिस चीज़ का आपने मेजर करना है डायामीटर एक्सटर्नल, तो उनको इनके दरमियान, नीचे वालों के दरमियान रखें। अगर आपने इंटरनल निकालना तो इन ऊपर वालों के दरमियान रख देना, ऊपर वालों के रख के इसको बंद कर देना। ठीक है, ओके बेटे। देखेंगे हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, जिसका हमने क्या करना है, डायमीटर में ये करना है। इसको मैंने एक्सटर्नल करना है, तो इसको मैंने क्या किया, इसे लोअर जॉज के दरमियान रख दिया। ठीक है, अब हम इसका डायमीटर मेजर करेंगे। अगर आपने इसका इंटरनल करना है तो आप इसको लोअर से निकाल के, ठीक है, अपर में इसको पहले इसको ज्वाइन करें। ठीक है, इसको इसके अंदर फिट करें ऐसे, और फिर आप इसको ऐसे ओपन करें, और ये अब आप इसका ऐसे इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब ऐसे आपका इंटरनल आएगा। अगर आप इसको वैसे इसके इनसाइड दरमियान में रखेंगे, दरमियान वालों के, ठीक है, तो अब ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर आएगा। तो इस तरह आप इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। चले देखते हैं। लेट्स से ये हमने अब इसको टाइट कर देते हैं लोब को। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो देखें बेटे, ये देखें, ये वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल का 0 है पहला। ठीक है, हाँ, और इस 0 के ऊपर ये 5 था, ये 2 है ना। 2 का आपको पता है, जैसे ये 2 और 3 के दरमियान 10 लाइनें हैं ना, इस तरह ये 2 और पीछे 1 के दरमियान 10 लाइनें हैं। तो ये 0 है इसका, किसका, वर्नियर स्केल का, और इस 0 से पीछे ये 5 है और ये 6, मतलब 1.6 इसका आया मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये 2 और 3 के दरमियान जैसे 10 लाइनें हैं, इस तरह 2 और यहाँ पीछे 1 है, उन दोनों के दरमियान भी कितनी लाइनें हैं बच्चों, 10 लाइनें हैं। तो ये नीचे वाला 0 से पीछे आ रही है ये 6 वाली लाइन, क्योंकि 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो ये 6 लाइन इस 0 से पीछे है, मतलब 1.6 इसकी आ गई मेन स्केल रीडिंग। ठीक है बच्चों, हाँ, अब आपने ये मेन स्केल रीडिंग लिख लेनी है 1.6। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में। फिर इसी तरह अब आप देखें कि नीचे की जो 10 लाइनें हैं हमारे पास इस वर्नियर स्केल की, कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो देखेंगे 10वीं लाइन नहीं कर रही, 9वीं भी नहीं कर रही, 8वीं नहीं कर रही, 7वीं नहीं कर रही, 5वीं कर रही है। देखिए 5वीं बिल्कुल उसके आमने सामने कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 5 है। ठीक है, हाँ, दोबारा सुन लें, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.6 और वर्नियर कितनी है 5, क्योंकि ये 5वीं उसके साथ कोइंसाइड कर रही है आमने सामने। तो इस तरह अब इसकी रीडिंग लेंगे। चलाएं, टेबल की तरफ चलते हैं। जैसे आप जानते हैं ये इसका रीडिंग का फार्मूला है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो हमें पता है कि हमारी मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी बच्चों, 1.6 आई थी। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी आई थी 5वीं लाइन कोइंसाइड कर रही थी, और लीस्ट काउंट हमें पता है 0.01 है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.05 सेंटीमीटर, और जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.65 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आया बच्चों, डायामीटर आया। ठीक है, अब क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है एरिया फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें एरिया का फार्मूला पता है बच्चों, पाई आर स्क्वेयर। अब आपको पता है कि आर हमारे पास नहीं है, आर निकालने के लिए आप कर सकते हो डी का हाफ। तो जब आप 1.65 का हाफ करेंगे, ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये आंसर आएगा 0.8, हाँ जी, 25। ठीक है, 825। तो इस सेंटीमीटर में ये आपके पास रेडियस आ गया। इस रेडियस की वैल्यू को जब आप इधर वैल्यूज पुट करेंगे, पाई 22 बड़ा सा आता है, रेडियस हमारा है 0.825। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस तरह हमारे पास एरिया आ गया 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा ये वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने रीडिंग ली और डायमीटर मेजर किया, उसके बाद रेडियस और इस तरह एरिया। अगर आपको इसी तरह कहे कि उसके वॉल्यूम भी मेजर करें, तो वॉल्यूम का फार्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वेयर एल। अब उस रोड की कितनी लेंथ है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास वो रोड था जिसका आपने डायमीटर मेजर किया, इस रोड की कोई लेंथ होगी, वो लेंथ आप मेजर कर सकते हैं मीटर रूल की मदद से, स्केल की मदद से। वो लेंथ, लेट से ये लेंथ आई है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, पाई आपको पता है 22 बड़ा सा आता है, आर आपको पता है आपने फाइंड किया 0.825, और आपको पता है लेंथ अभी हमने फाइंड किया 1.2। तो जब आप इन चीज़ों को पुट करेंगे तो आपके पास हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब यूनिट के साथ। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2.56। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इस तरह हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारा स्क्रू गेज। जीते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू दैन, अल्लाह हाफिज़।